श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, क्या आपके भी जीवन में संतान की कमी है? आपके भी जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है? बहुत दिन हो गया है आपके शादी को, मतलब 5 साल हो गया, 10 साल हो गया या 20 साल भी हो गया है, लेकिन आपके जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अगर आपके ऊपर जो है वो भगवान भोलेनाथ जी की कृपा क्यों नहीं हो पा रही है, हमको संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो पा रही है ना? तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपकी जो सुनी कोख हैं, जो आपकी संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है ना, वो आपके जीवन से दूर हो जाए, ये कष्ट दूर हो जाए और आपके घर में भी कोई एक संतान आ जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताने वाले हैं, है ना। आप कौन सा उपाय करोगे कि आपके जीवन में संतान की प्राप्ति हो जाए। आप इतना ज़्यादा परेशान हैं कि आपने बहुत से डॉक्टरों को भी दिखा लिया है, आपने बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च कर लिया है, आपने बहुत ज़्यादा दवाई भी कर ली, लेकिन आपके जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। आपको बहुत ज़्यादा कष्ट है। देखिए, आपको भी पता है कि जैसे कि पूज्य गुरुदेव जी की जो कथा होती है उसमें प्रैक्टिकल चीज़, मतलब अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि हुई है ना। पूज्य गुरुदेव जी की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे भक्त आते हैं और अपने पत्रों के माध्यम से गुरुदेव जी तक अपनी बातों को पहुँचाते हैं, अपने कष्टों को पहुंचाते हैं। तो गुरुदेव जी की कथा में बहुत सारे भक्त ऐसे आए थे जिनके जीवन में संतान की कमी थी। जब गुरुदेव जी ने देखा कि बहुत सारे लोगों के जीवन में संतान की कमी है, जब गुरुदेव जी ने पत्र के माध्यम से उनके बातों को पढ़ा, उनके कष्टों को पढ़ा कि गुरुदेव जी हमारे शादी को सालों हो गए हैं, किसी को 10 साल हो गया, किसी को 15 साल हो गया, अभी तक हमारे जीवन में कोई संतान नहीं आई है ना। कृपया करके कोई उपाय बताएं ताकि हमारे जीवन में कोई संतान आ जाए और हमारा जो भी घर है वो सूना न रहे। तब गुरुदेव जी ने 3 से 4 उपाय बताए और कहा ये उपाय कर लेना, आपके जीवन में जितने भी संतान की कमी है, संतान की आपको प्राप्ति हो जाएगी, आपके जीवन में संतान की जो कमी है वो दूर हो जाएगी। दोस्तों, लोगों ने वो उपाय किया और ठीक से ठीक 2-3 महीने बाद वही लोग वापस आए गुरुदेव जी की कथा में, और वापस आने के बाद में गुरुदेव जी को पत्र लिखा कि आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने किया है गुरुदेव जी, और हमारी जो मनोकामना है वो सारी की सारी भगवान भोलेनाथ जी ने पूरा कर दिया है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव जी। अब हम प्रेग्नेंट हो गई हैं, हम पेट से हो गई हैं, है ना। और बहुत सारे लोग तो 1-1 साल बाद फिर से आए थे गुरुदेव जी की कथा में और अपने बच्चों को साथ में लेकर के आए थे और गुरुदेव जी को बहुत बहुत धन्यवाद किया। तो अगर आपको भी जानना है दोस्तों कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से केवल एक बार भी अगर आप लोग इस उपाय को कर दिया तो उससे आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अच्छे से बताते हैं, बहुत अच्छे से उपाय को समझाते हैं, है ना। जो कि पूज्य गुरुदेव जी की कथा होती है उससे ही हमने सुन के और अच्छे से समझ के आप सभी को इस उपाय को बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और आप हमारी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम पूज्य गुरुदेव जी की जो कथा होती है उसमें जो उपाय गुरुदेव जी जो बताते हैं उसे आप सभी को अच्छे तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। और उपाय को सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं ताकि जल्दी से जल्दी आप लोग उपाय को कर सको और उपाय का लाभ प्राप्त कर सको। देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला उपाय है वो नारियल का उपाय है। नारियल आपको इस उपाय में लेना है और साथ में आपको लेना है एक सफ़ेद कपड़ा, है ना। इन दोनों सामग्री की ही आपको आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको नारियल कैसा लेना है, तो नारियल आपको सूखा वाला ही लेना है। बहुत सारे लोग कच्चे नारियल से इस उपाय को कर देंगे, तो ऐसे में जो उपाय है वो काम नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों, आपको सूखा नारियल लेना है। सूखा नारियल लेने के बाद में आपको क्या करना है, आपको ध्यान से इस उपाय को सुनना है ना। जैसे आपने सूखा नारियल ले लिया और आपने एक सफ़ेद कपड़ा ले लिया। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, उस नारियल का आपको पोटली बनाना है। क्या करना है, नारियल को सबसे पहले उस सफ़ेद कपड़े के ऊपर में रख देना है और जैसे आप अपने घर में नारियल को बांधते हैं ना, वैसे ही आपको पोटली बना लेना है। पोटली बनाने के बाद में आपको उस नारियल वाले पोटली को लेकर के अपने आसपास के भोलेनाथ जी के मंदिर में पहुंच जाना है, क्योंकि दोस्तों इस उपाय को आपको मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग इस उपाय को घर में कर देंगे, तो ऐसे में ये जो उपाय है वो काम नहीं करेगा। आपको मंदिर में जाकर के ही इस उपाय को करना होगा। जैसे ही आप मंदिर में पहुंचते हैं तो मंदिर में उपस्थित सभी देवी देवताओं को आपको प्रणाम कर लेना है। उसके बाद में आपको शिवलिंग के पास में चले जाना है और शिवलिंग के पास में जाने के बाद में आपको दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और दक्षिण दिशा में आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होना है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी दिशा में खड़े होना है दोस्तों। तो आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जैसे शिवलिंग की जो जलाधारी होती है तो जलाधारी की दिशा में ही आपको खड़े हो जाना है ना, बिल्कुल शिवलिंग के विपरीत दिशा में, जिससे आपका जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ हो जाए। अब दोस्तों आपको ये उपाय करना है ना, नारियल का उपाय करना है।
आपको क्या करना है, भगवान भोलेनाथ जी का एक मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको नारियल को शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में आपको समर्पित कर देना है। बस इतना सा ही उपाय करना है और जैसे ही आप नारियल को समर्पित कर देते हैं उसके बाद में आपको अपनी वह मनोकामना बोलना है जिस मनोकामना के लिए इस उपाय को कर रहे हैं। आपके जीवन में संतान की कमी है, आपको संतान नहीं हो पा रही है ना, तो आपको भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना है कि हमारे जीवन में कोई एक संतान आ जाए, हमारी जो कोख है वो सुनी ना रहे, हमारा जो घर है वो सुना ना रहे। इस तरह से आपको भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर लेना है और बस इतना सा ही आपको इस उपाय को करना है। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने नारियल के उपाय को करके भी अपने संतान की जो कमी है उसे दूर किया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको पहले नंबर के उपाय को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिए हैं। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर के उपाय की तरफ, है ना। और दूसरे नंबर के उपाय में आपको लेना है दोस्तों सफ़ेद आंकड़े की जड़। क्या लेना है, सफ़ेद आंकड़े की जड़। आपको सफ़ेद आंकड़ा नहीं लेना है, उसका जड़ लेना है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आपने सफ़ेद आंकड़े की व्यवस्था कर ली अपने उपाय को करने के लिए, उसके बाद में दोस्तों आपको लेना है एक छोटा सा लाल कपड़ा और एक लाल धागा, है ना। इतना सही आपको सामग्री लेना है और इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको अपने आसपास के भोलेनाथ जी के मंदिर में पहुंच जाना है। शिवलिंग के पास में पहुंचने के बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको आंकड़े की जड़ को निकाल लेना है और तुमरुका जी महादेव जी का स्मरण करके आपको सीधे हाथ की तरफ शिवलिंग में आपको 21 बार घुमा लेना है। बस इतना सा ही उपाय करना है दोस्तों। अब आपको उस आंकड़े की जड़ को लेकर के आपको वापस अपने घर पर आ जाना है ना। और आपको उस आंकड़े की जड़ को अपने कमर में बांध लेना है। कितने समय तक बांधना है, तो जब तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक आपको बांधना है। और इस उपाय को दोस्तों आपको सोमवार के दिन करना है ना। सोमवार के दिन सुबह के समय में ही आप लोग इस उपाय को करेंगे तो ज़्यादा लाभकारी रहेगा। बाकी अगर आप लोग इस उपाय को जैसे कि मासिक शिवरात्रि में भी करते हैं तब भी यहाँ उपाय काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और दोस्तों इस उपाय को करने के बाद में आपको 1 से 1.5 महीने में ही इस उपाय का परिणाम आपको दिखाई देने लग जाता है। मतलब आपको 1 से 1.5 महीने तक आपको आंकड़े की जड़ को अपने कमर में बांधे रखना है। दोस्तों आंकड़े की जड़ का उपाय भी बहुत ही असरदार उपाय है। इस उपाय को करके भी बहुत सारे लोगों को संतान की प्राप्ति हो गई है, तो इस उपाय को भी करके आप लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको दूसरे नंबर के उपाय को भी बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर के उपाय की तरफ। और तीसरे नंबर के उपाय में लेना है दोस्तों आपको 5 कनेर का फूल और 1 लोटा जल। इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको अपने आसपास के भोलेनाथ जी के मंदिर में पहुंच जाना है। सबसे पहले आपको शिवलिंग के ऊपर में 1 लोटा जल को धीरे धीरे करके समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आपने 5 कनेर के फूल लेकर के आए हुए हैं, तो उन 5 कनेर के फूल को आपको शिवलिंग में 5 अलग अलग स्थान पर समर्पित करना है। तो सबसे पहले नंबर का जो कनेर का फूल रहेगा उसको आपको श्री गणेश जी के स्थान में समर्पित करना है और आपको अपनी मनोकामना को बोल देना है। और जब भी आप भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर कनेर के फूल को समर्पित करते हैं तब आपको कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण एक बार कर लेना है। बस इतना सही उपाय करना है और आपको अपनी मनोकामना को बोल देना है। यानी कि 5 बार आपको संतान प्राप्ति के जो मनोकामना है उसको बोलना है। दोस्तों हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, कृपया हमारी जो मनोकामना है उसे पूरा करें। इस तरह से भगवान भोलेनाथ जी को मतलब एक बार बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, दूसरे नंबर के कनेर के फूल को शिवलिंग में एक स्थान होता है कार्तिकेय जी का स्थान, है ना, तो वहाँ पर आपको समर्पित कर देना है और कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण कर लेना है और अपनी मनोकामना को बोल देना है। अब दोस्तों आपको तीसरे नंबर के कनेर के फूल को शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी जी के स्थान होता है ना, तो वहाँ पर आपको समर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना को बोल देना है। अब दोस्तों आपको चौथे नंबर के कनेर के फूल को शिवलिंग में माता पार्वती जी के स्थान में समर्पित करना है और अपनी मनोकामना को बोल देना है। और 5वें नंबर के फूल को आपको सीधा शिवलिंग के ऊपर में, है ना, महादेव जी के जो स्थान होते हैं वहाँ पर समर्पित करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको तीसरे नंबर के उपाय को भी अच्छे तरीके से बता दिया है और इस उपाय को करने के बाद में दोस्तों आपको जल्दी से जल्दी आपको संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी। और दोस्तों इस उपाय को अच्छे से जानना चाहते हैं तो गुरुदेव जी के जो उपाय होते हैं, है ना, वहाँ पर आप लोग अच्छे से और सुन सकते हैं, है ना, बहुत से वीडियोस आते हैं तो उनको भी आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको
इस उपाय को अच्छे तरीके से समझाने का पूरा प्रयास किया है। यदि आपको कुछ भी बात समझ में नहीं आता है, कोई भी आपके मन में डाउट है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और उपाय को करने में आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। और उपाय को करते समय आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। शुद्धता का मतलब ये है दोस्तों कि आपके मन में किसी के प्रति मतलब गलत भावना नहीं होना चाहिए, मतलब ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आपकी संतान प्राप्ति के जो इच्छा है वो उसे जल्दी से जल्दी पूरा करे। बस इसी मनोकामना के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ।